स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.7 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इसका ए पार्ट डिस्कस करेंगे। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस कर्व हैं। तो देखो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव पे जाकर उनका एंड होता है। तो यहाँ पर कहीं बीच में तो उन्होंने ब्रेक नहीं किया। ये भी कह रहे हैं क्वेश्चन में, दैट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट ब्रेक, कैन नॉट सडन ब्रेक, वाई नॉट। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज तक गया, तो फील्ड क्या दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर? कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रही है ना। फील्ड क्या दिखाई दे रही है यहाँ से बच्चों? कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रही है, रेगुलर है, कहीं बीच में सडन ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मान लो यहाँ पर सडन ब्रेक हो भी जाए तो जो हमारे पास फोर्स है वो किसके बराबर होगा? क्यू ई के बराबर होगा। ठीक है, सडन ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स भी नहीं होगा, तो उससे फिर आगे कैसे बढ़ेगा ये? इसलिए कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं और सडन ब्रेक ये नहीं होती है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव जाती हुई। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस रहती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगी। और इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? देखो अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि ये दो फील्ड लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस वाले क्योंकि टेंजेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 इधर हो जाएगा, और इस वाली के लिए अगर मैं फील्ड लाइन बनाऊँ तो इस वाले के लिए E2 इधर हो जाएगा। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही हैं जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो दैट्स वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।